जय माता दी। आज इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि में माता रानी का खोइचा कैसे भरें। पहले घर में भरे या मंदिर में भरे, खोइचा में कौन कौन सी सामग्री हमें डालना चाहिए, खोइचा किस दिन भरे, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए जानते हैं, नवरात्रि में महाअष्टमी के दिन माता का खोइचा भरा जाता है, तो आप लोग उस दिन खोइचा ज़रूर भरिएगा। जो व्रत करते हैं नवरात्रि का 9 दिन का, वह भी माता रानी का खोइचा भरेंगे। जो 2 दिन का व्रत करते हैं प्रतिपदा और अष्टमी का, वह भी खोइचा भरेंगे। और जो व्रत नहीं भी करते हैं वह भी खोइचा भरेंगे। यानी जो व्रत करते हैं उन्हें भी खोइचा भरना है और जो व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी माता का खोइचा भरना है। महाअष्टमी के दिन ही खोइचा भरने का नियम है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप अष्टमी तिथि को खोइचा नहीं भरते हैं तो आप नवमी तिथि को भी खोइचा भर सकते हैं, लेकिन आप लोग खोइचा ज़रूर भरिएगा। और जो लोग अपने घर में कलश की स्थापना किए हुए हैं तो पहले घर में खोइचा भर लेंगे, उसके बाद वो मंदिर जाकर भरेंगे। घर में भी हमें माता रानी का खोइचा भरना है और मंदिर आप उस दिन पूजा करने जा रहे हैं तो मंदिर में भी जाकर आप लोग खोइचा ज़रूर भर लीजिएगा। और इस बार महाअष्टमी 30 सितंबर दिन मंगलवार को है, तो मंगलवार के दिन हमें माता रानी का खोइचा भरना है। और जो लोग महाअष्टमी का व्रत करते हैं वो महाअष्टमी का व्रत करेंगे और उस दिन आप लोग लाल या गुलाबी वस्त्र पहन लीजिएगा। उस दिन गुलाबी वस्त्र पहनने का नियम है, तो आपके पास मान लीजिए कोई अगर नया गुलाबी वस्त्र रखी है तो आप वह भी पहन सकती हैं, या आपके पास कोई नया रेड साड़ी है, लाल साड़ी है, तो आप उस दिन लाल साड़ी भी पहन सकती हैं। महाअष्टमी के दिन हम नया वस्त्र पहन सकते हैं, तो आपके पास अगर नया वस्त्र है तो आप लोग ज़रूर पहन लीजिएगा। अगर मान लीजिए नया नहीं है तो जो धुला हुआ वस्त्र है वह भी पहन कर आप पूजा कर सकते हैं। तो हमें गुलाबी या लाल रंग का वस्त्र पहन लेना है और उसके बाद आप लोग अच्छे से 16 श्रृंगार कर लीजिएगा। उस दिन हमें अपने मांग में सिंदूर लगा लेना है, गले में मंगलसूत्र, पैर में महावर, हाथ में नई लहठी या चूड़ी पहन लीजिएगा। यानी अच्छे से हमें 16 श्रृंगार करने के बाद ही माता रानी का खोइचा भरना है। खोइचा भरने के लिए आप लोग यह चावल ले लीजिएगा। आरवा चावल से ही खोइचा भरा जाता है, तो हमें यह आरवा चावल ले लेना है। और यह बतासा हो गया। माता रानी का जब भी खोइचा दिया जाता है तो बतासा उसमें हमें ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि यह माता रानी का प्रिय भोग है। तो आप लोग यह बतासा ले लीजिएगा। और यह हल्दी की गांठ है, यह दुर्वा हो गया, यह 2 लौंग है, 2 इलायची है, एक आप लोग फूल ले लीजिएगा। अगर अड़हुल का फूल मिल जाए, जिसे गुड़हल का फूल कहा जाता है, तो आप यह भी ले सकते हैं, नहीं तो आप गुलाबी का भी ले सकते हैं, गेंदे का भी ले सकते हैं। और साथ में आप लोग यह पैसा ले लीजिएगा। तो आप 11 या 21, 51, 101 जितना आप खोइचा में डालना चाहते हैं आप उतना पैसा ले लीजिएगा। और जब भी खोइचा में पैसा रखिएगा तो विषम संख्या में ही रखिएगा। जैसे यह 50 रुपया और 1 रुपया साथ में हो तो हमें 51 रखना है, या आप 21 भी रख सकते हैं, 31 भी रख सकते हैं, 101 भी रख सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, जितना आप खोइचा में रखना चाहते हैं आप उतना पैसा ले लीजिएगा, लेकिन पैसा विषम संख्या में ही होना चाहिए। और साथ में आप लोग ये 16 श्रृंगार की सामग्री ले लीजिएगा। तो श्रृंगार की सामग्री में आप ये चूड़ी ले लीजिएगा। तो आप चूड़ी भी ले सकते हैं, लहठी भी ले सकते हैं। यह लहठी हो गया तो आप लहठी भी ले सकते हैं। और चूड़ी अगर आपके पास लाल चूड़ी है तो वह भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं। तो यह लहठी हो गया, यह सिंदूर हो गया और यह बिंदी। तो आप इससे ज़्यादा भी अगर खोइचे में श्रृंगार की सामग्री रखना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। लाल ब्लाउज का पीस ले लीजिएगा। पीस अगर हम यह ब्लाउज का इसमें खोइचा डालकर देते हैं ब्राह्मण को तो ब्राह्मण इसका उपयोग कर लेते हैं, तो इसलिए हमें ब्लाउज के पीस में ही खोइचा देना चाहिए। हमें लाल रंग का ब्लाउज पीस लेना है। अगर आप पीला लेना चाहते हैं तो आप पीला भी ले सकते हैं।
और मान लीजिए अगर आपके पास ब्लाउज पीस नहीं हो पा रहा है संभव, तो आप एक चुनरी ले लीजिएगा। चुनरी में भी हम माता रानी को खोइचा दे सकते हैं। इस पर भी आपको खोइचा रख के दिखा रहे हैं। अगर आप चुनरी में देना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप चुनरी में भी खोइचा दे सकते हैं। तो जो भी यह सब सामग्री है हम इसको साथ में एक जगह रख देंगे। इसी तरीके से खोइचा देने का नियम है। और जब भी खोइचा दीजिएगा तो इस तरीके से हमें हाथ को कर लेना है और दिशा का भी ध्यान जरूर रखिएगा। आप जब भी पूजा पाठ कीजिएगा, खोइचा भरिएगा, तो आप लोगों को दिशा का ध्यान जरूर रखना है। तो हमें इस तरीके से हाथ को कर लेना है और खोइचा 5 बार दिया जाता है। जितना भी सामग्री है हम साथ में इसको मिला लेंगे और इसी तरीके से खोइचा देने का नियम है। तो ये आप लोग इस तरीके से एक बार डाल दीजिएगा और यह हो गया दूसरी बार, यह हो गया तीसरी बार। आप बहन बेटी को खोइचा दीजिए, माता रानी को खोइचा दीजिए। तो जिसको भी देना है आप 5 बार खोइचा दीजिएगा। तो हम 3 बार यहाँ पर रख दिए, यह हो गया चौथी बार और यह हो गया 5वीं बार। तो हमें 5 बार खोइचा देना है और साथ में जो भी आप श्रृंगार की सामग्री रखी है वह भी आप इसी में डाल दीजिएगा। हमें माता रानी को उस दिन श्रृंगार की सामग्री खोइचे में डालकर ही खोइचा देना है। तो आप चूड़ी, सिंदूर, बिंदु जो कुछ भी रखना चाहती है वह रख सकती हैं। खोइचा देते समय जो ये चावल थाली में बच जाएगा तो इसको हमें पूरा इस तरीके से उछालना नहीं है, यानी उड़ेड़ के नहीं देना है। ऐसा करने से हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती है। तो आप लोग बहन बेटी को खोइचा दीजिए या माता रानी को खोइचा दीजिए, कभी भी पूरा हमें ऐसे उलेच के नहीं देना है। और खोइचा देने के बाद 5 बार आप खोइचा दीजिए और खोइचा देने के बाद हमें 2 बार ऐसे निकाल लेना है। तो आप लोग 2 बार निकाल लीजिएगा और खोइचा देने के बाद जो यह थाली में चावल बच जाएगा तो आप इसको जहाँ पर आप चावल का स्टॉक रखते हैं, जहाँ आपका मान लीजिए चावल रखने का जगह है, भंडार है, तो आप उस जगह पर इसको रख दीजिएगा। इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो ऐसे हम इसको बांध देंगे। भरने के बाद आप लोग यह खोइचा जो है इस तरीके से माता रानी से स्पर्श करा दीजिएगा। अगर घर में भर रही है फिर भी आपको माता रानी से स्पर्श करा के माता रानी के पास यहाँ पर रख देना है। अगर मंदिर में आप खोइचा भर रही है तो मंदिर में भी माता रानी के पैर के पास इस खोइचे को स्पर्श कराकर माता रानी के पास रख दीजिएगा। मंदिर में खोइचा भर रहे हैं तो वहाँ पर यह जो खोइचा है ब्राह्मण ले लेते हैं। आप घर में खोइचा भर रहे हैं तो घर में भी आप भर रहे हैं तो ये खोइचा बाद में आप ब्राह्मण को जाकर दे दीजिए। आपके अगल बगल में ब्राह्मण नहीं रहते हैं तो जो यह खोइचा है आप अपनी ननद बेटी को भी दे सकते हैं, यानी जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें भी इस खोइचा को देना है। तो ब्राह्मण मिल जाए तो अति उत्तम, आप लोग ब्राह्मण को ही यह खोइचा दे दीजिएगा। अगर ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो आपके घर में अगर शादीशुदा बेटी है, ननद है, क्योंकि वह भी ब्राह्मण का रूप होती है, तो आप उनको भी खोइचा दे सकते हैं। तो आप लोग इसी तरीके से महाअष्टमी के दिन माता रानी की खोइचा भरिएगा। अगर मान लीजिए आप उस दिन किसी कारणवश नहीं भर पा रहे हैं तो आप नवमी तिथि को भी खोइचा भर लीजिएगा, लेकिन खोइचा हमें ज़रूर भरना चाहिए। महाअष्टमी के दिन माता महागौरी का पूजन किया जाता है और माता गौरी सुहाग की देवी है, इसलिए उस दिन हमें सुहाग की सामग्री भी चढ़ाना चाहिए, खोइचा भी भरनी चाहिए और नारियल का भोग भी लगाना चाहिए। तो खोइचा भरते समय हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक का था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आप सुनिए, हमें माता रानी का जब हमारे घरों में वास होता है तो हमें किन संकेतों का आगमन होता है। जय माता दी। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि के इन 9 पवित्र दिनों में आपसे कभी भी यह 5 गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन दिनों में अनजाने में भी इन कार्यों को करता है तो माता रानी क्रोधित हो जाती है और उसका घर धन, सुख और शांति से खाली हो सकता है। अगर इन दिनों में किसी से भी भूल भी हो गई
तो देवी माँ कभी भी क्षमा नहीं करती, बल्कि इसके बदले में भयंकर श्राप भी दे देती है। तो हाँ भक्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यह दुर्लभ संयोग पूरे 219 वर्षों के बाद बन रहा है। इस बार नवरात्रि के दिनों में अमृत सिद्धि योग और स्वार्थ सिद्धि योग दोनों एक साथ बन रहे हैं, और जो इसे और भी शुभ और शक्तिशाली बना रहे हैं। और इसी कारण यह समय जहाँ अत्यंत मंगलकारी है, वहीं कुछ कार्यों को करना पूरी तरह निषेध भी है। इसलिए आपको यह 5 कार्य तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अब यह निर्णय आपका है कि आप हमारी बताई हुई बातों को मानते हैं या नहीं। हमारा कार्य केवल आपको सही जानकारी देना और आपको चेतावनी देना है। अब आगे इसे अपनाना या नज़रअंदाज करना पूरी तरह आपके हाथ में है। लेकिन ये एक सच्चाई है कि अगर आप इसे मानेंगे तो आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा, और माता रानी की कृपा आपके परिवार पर निरंतर बनी रहेगी। पूजनीय गुरु जी ने भी अपनी नव दुर्गा कथा में यह स्पष्ट कहा है कि शारदीय नवरात्रि के दिनों में स्त्रियों और पुरुषों दोनों को ही इन 5 कार्यों से बचना चाहिए। खासकर इस बार की नवरात्रि को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि यह अवसर 219 सालों के बाद आया है, और यह प्रीत पक्ष की अमावस्या और सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद शुरू हो रहा है। इस वजह से इसकी शक्ति और प्रभाव और अधिक बढ़ गए हैं। अगर इस अवधि में किसी व्यक्ति ने गलती से भी यह कार्य कर दिए तो देवी माँ उससे रुष्ट हो जाती है, और ऐसा इंसान जीवन भर कठिनाइयों और दुखों में घिरा रहता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि शारदीय नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पावन और विशेष माने जाते हैं, क्योंकि इन दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। यदि कोई व्यक्ति इस दौरान इस 5 वर्जित कार्यों को कर लेता है तो माता रानी उससे प्रसन्न नहीं होती और उसके जीवन से सुख, धन और समृद्धि को दूर कर देती है। ऐसे घरों में दरिद्रता और विपत्ति का समय आ जाता है। खासकर विवाहित स्त्रियों को इस समय बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर उनसे कोई भी चूक हो गई तो उनके घर में भारी दरिद्रता का प्रवेश हो सकता है। इस बार की नवरात्रि को आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि यह अवसर बहुत लंबे समय के बाद आया है। इसलिए अगर आप इस समय सही नियमों का पालन करेंगे और उचित उपाय करेंगे तो आपके जीवन में धन और वैभव अवश्य आएगा। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर कोई इन 5 गलतियों को कर देता है तो उसे 7 जन्मों तक निर्धनता का सामना करना पड़ता है और जीवन भर उसे सुख नहीं मिलता। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस समय कौन से 3 कार्य अवश्य करना चाहिए जिससे माता रानी प्रसन्न होती है और आपके घर परिवार में खुशहाली आता है। इसलिए भक्तों, यह वीडियो अंत तक देखना आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को बीच में काट कर देखते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी भी पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते और ना ही सफल हो पाते हैं। इसलिए आप इसे पूरा देखिए, क्योंकि इसमें हम विस्तार से बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि के समय कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए, इन दिनों में कौन सा भोजन करना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए ताकि घर में कोई दोष ना लगे। इसके अलावा हम आपको 3 से 4 ऐसे रामबाण उपाय भी बताएंगे जिन्हें नवरात्रि के समय करने से आपके घर की दरिद्रता दूर होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस नवरात्रि में किन 3 कार्यों को करने से माता रानी अत्यधिक नाराज हो सकती है। अगर आपने यह वीडियो ध्यान से अंत तक देख लिया तो आपके किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि पर माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, गुरु जी हमेशा यही समझाते हैं कि शारदीय नवरात्रि का समय माता रानी को प्रसन्न करने का होता है। यह समय केवल पूजा पाठ, जप, तप, ध्यान और व्रत करने का माना गया है। लेकिन अगर इस पावन काल में कोई भी व्यक्ति 5 बड़ी भूल कर देता है तो देवी माँ रुष्ट हो जाती है और परिवार से सुख, शांति और समृद्धि धीरे धीरे दूर हो जाती है। वास्तुशास्त्र और हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं
जिन्हें इन पवित्र दिनों में करना सख्ती से मना किया गया है, लेकिन यह ज्ञान बहुत कम लोगों तक पहुंच पाता है। हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि के दिन पूर्ण रूप से देवी माँ को समर्पित होते हैं, इसलिए हर घर में इन दिनों पूजा अर्चना, उपवास और भक्ति का विशेष महत्व होता है। अगर कोई व्यक्ति इस दौरान निषिद्ध कार्य कर देता है तो उसके जीवन में धन की हानि, दरिद्रता और माता रानी की नाराजगी अस्थायी रूप से बनी रहती है। आज के समय में जब हर कोई पहले से ही परेशानियों और कठिनाइयों से घिरा हुआ है, तो ऐसे में अगर भगवान और देवी देवताओं का आशीर्वाद भी छीन जाए तो जीवन और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। अब दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इन पवित्र दिनों में हमें किन कार्यों को करना चाहिए और किन से बचना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में साफ साफ लिखा है कि सभी तिथियों में शारदीय नवरात्रि सबसे श्रेष्ठ और सबसे पावन मानी जाती है। यह 9 दिन माता रानी के 9 स्वरूपों की साधना और उपासना के लिए माने गए हैं। इस दौरान किए गया व्रत, जप, ध्यान और तप कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि इसका पुण्य जीवन भर व्यक्ति को शुभ फल देता है। इस पावन समय में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जो पूरी तरह निषिद्ध हैं, और अगर कोई इंसान उन्हें करता है तो उसे बड़े संकट और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि माता लक्ष्मी की कृपा भी उससे दूर हो जाती है। अब भक्तों, सबसे पहले बड़ी गलती के बारे में जान लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि का समय स्वयं देवी माँ का समय होता है। अगर इस दौरान कोई व्यक्ति मांसाहार करता है या शराब का सेवन करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंश से वंचित रह सकता है और उसके जीवन में आग समेत दुखद घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए नवरात्रि के दिनों में न केवल स्त्रियां बल्कि पुरुषों को भी तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही अपने परिवार के किसी भी सदस्य को करने देना चाहिए। इस दौरान केवल सात्विक भोजन करना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जीवन भी सात्विक रहे। दूसरी बात यह है कि शारदीय नवरात्रि में काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। काला रंग हमेशा से नकारात्मक ऊर्जा और तामसिक प्रवृत्ति का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस पावन समय में हल्के और शुद्ध रंग जैसे सफ़ेद, पीला, हरा या गुलाबी वस्त्र पहनना चाहिए, सबसे शुभ माना जाता है। यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और पूजा पाठ के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। माता रानी का ध्यान करते समय हल्के रंग के वस्त्र पहनना सर्वोत्तम माना गया है। तीसरी बात, नवरात्रि के इन दिनों में देर तक सोना और सुबह देर से उठना भी अशुभ माना गया है। यह समय तपस्या और जागरण का होता है। भक्तों को चाहिए कि वे प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करें, घर की सफाई करें और माता रानी की पूजा प्रारंभ करें। देर से उठने से शरीर में आलस है और मन में विचलन आ जाता है, जिससे ध्यान और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। चौथी गलती यह है कि इस समय बाल और नाखून काटने से भी परहेज करना चाहिए। नवरात्रि का समय पूरी तरह पवित्रता और साधना का होता है और इस दौरान शरीर को अपवित्र करना उचित नहीं माना गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इन दिनों शरीर के किसी भी अंग की कटाई या सफाई से बचना चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से माता रानी की उपासना करनी चाहिए। पांचवी बात, गुरु जी कहते हैं कि नवरात्रि के दान पुण्य करना बहुत शुभ होता है, लेकिन कुछ चीज़ों का दान इस समय करना सख्त माना है। खास तौर पर इन 9 दिनों में भूल कर भी किसी को सरसों का तेल, लोहे की वस्तु या लोहे से बनी कोई भी चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि सरसों के तेल का दान करने से शनि ग्रह का प्रभाव कमज़ोर हो जाता है और जीवन में भौतिक सुखों की कमी आने लगती है। प्याज और लहसुन जैसी तामसिक चीज़ों का दान भी इस समय वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे शुक्र ग्रह और लक्ष्मी माँ का प्रभाव कमज़ोर हो जाता है। भक्तों, एक और बहुत बड़ी गलती जो नवरात्रि में नहीं करनी चाहिए वह यह है कि घर के मुख्य द्वार पर कभी भी झाड़ू, जूते या चप्पल ना रखें। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर मुख्य दरवाजे पर गंदगी, झाड़ू या चप्पल रख दिए जाए तो लक्ष्मी माँ तुरंत लौट जाती है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए इस समय घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना चाहिए
और वहाँ किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं। इसका कारण यह है कि यह दोनों चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को रोकती हैं। जब यह घर के दरवाजे पर होती है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए नवरात्रि के दिनों में इस परंपरा का पालन करना अत्यंत शुभ माना गया है। एक और बात जिस पर विशेष ध्यान देना चाहिए वह यह है कि घर में हमेशा महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। अगर घर में महिलाओं का अपमान होता है या बुजुर्गों की अवहेलना की जाती है तो वहाँ माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती, क्योंकि स्त्रियों को स्वयं लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। इसलिए नवरात्रि ही नहीं बल्कि हर समय स्त्रियों और बड़ों का सम्मान करना जरूरी है। अंत में भक्तों, याद रखें कि घर में टूटी फूटी या खंडित मूर्तियों की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में साफ लिखा है कि जहाँ खंडित मूर्तियाँ या फटे हुए चित्र रखे जाते हैं वहाँ देवी देवताओं का वास नहीं होता। अगर घर में किसी मूर्ति या चित्र को नुकसान पहुँच गया है तो उसे मिट्टी में दबा देना चाहिए या फिर किसी नदी में प्रभावित कर देना चाहिए। भक्तों, शारदीय नवरात्रि के इन पावन दिनों में विवाहित महिलाओं को और किसी भी स्त्री को बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र पहनकर माता रानी की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार काले रंग के वस्त्र धारण करने से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह दोनों रंग नवरात्रि की साधना और व्रत को अपूर्ण बना देते हैं। सफ़ेद रंग को शोक का प्रतीक माना जाता है और काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का सूचक है। इसलिए इन पावन दिनों में पुरुषों और स्त्रियों दोनों को चाहिए कि वे ऐसे रंगों से दूर रहें और केवल शुभ, पवित्र और सात्विक रंगों का ही प्रयोग करें। अब बात आती है माता की चौकी की। भक्तों, जब भी आप नवरात्रि में माता की चौकी स्थापित करें तो उसके नीचे कभी भी कागज नहीं बिछाना चाहिए। चौकी हमेशा लाल रंग का कपड़ा बिछाकर ही बनाई जानी चाहिए, क्योंकि लाल रंग शक्ति, बल और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इन 9 दिनों में व्रतधारी को सदैव चौकी के सामने ही अपना आसन लगाना चाहिए। यदि आपने माता की चौकी पर जवारे बोए हैं तो उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है और उसे देवी माँ अप्रसन्न होकर घर से चली जाती है। अब जानते हैं कि दुर्गा माता को नवरात्रि में कौन सी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए और कौन सी वस्तुएं भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। भक्तों, यदि गलती से भी गलत चीज़ अर्पित कर दी तो जीवन भर केवल दुख और निराशा ही हाथ लगती है। सबसे पहले नारियल की बात करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, श्रद्धा और धन का प्रतीक माना गया है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है और हर मांगलिक कार्य में इसका विशेष महत्व होता है। खासकर कलश स्थापना में नारियल का प्रयोग अनिवार्य माना गया है। भक्तों, ध्यान रखिए, नारियल कई प्रकार का होता है। एक हरा नारियल और दूसरा सूखा नारियल जिसमें पानी भरा रहता है। नवरात्रि की पूजा और कलश स्थापना के लिए हमेशा पानी वाला और जाटा सहित नारियल ही अर्पित करें। नारियल साबुत होना चाहिए। टूटा या चटका हुआ नारियल कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक है। नारियल को कलश पर हमेशा लेटाकर ही रखा जाता है, उसे खड़ा करके नहीं। और स्थापित करने से पहले नारियल को लाल कपड़े में लपेटना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सही नारियल सही विधि से स्थापित किया जाता है तभी पूजा और व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। याद रखिए, महिलाएं दुर्गा माता को नारियल चढ़ा सकती हैं, लेकिन भूल कर भी उनके सामने नारियल तोड़ना नहीं चाहिए। इसका कारण यह है कि नारियल को बीज रूप माना गया है और स्त्रियां स्वयं जीवन दायिनी बीज रूप होती हैं। इसलिए नारियल फोड़ने का कार्य केवल पुरुष को ही करना चाहिए। अब बात करते हैं लौंग की। हम सभी जानते हैं कि माता की पूजा में लौंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कई लोग केवल लौंग ही अर्पित कर देते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि लौंग के साथ इलायची भी अर्पित करनी चाहिए और साथ में घी चढ़ाने से माता अत्यंत प्रसन्न होती है। इसके बाद आता है तुलसी पत्र। नवरात्रि के दिनों में भूलकर भी दुर्गा माता को तुलसी पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन देवी दुर्गा को नहीं। उसी प्रकार दुर्वा भी देवी माँ को नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि दुर्वा गणेश जी को अर्पित की जाती है।
दुर्गा माता को इस समय केवल लाल फूल ही अर्पित करना चाहिए, क्योंकि लाल फूल उन्हें अत्यंत प्रिय है। सफ़ेद फूलों का अर्पण इन दिनों में अशुभ माना गया है। अब भक्तों, हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें यदि आप शारदीय नवरात्रि के दौरान करते हैं तो ये आपके जीवन में अशुद्ध परिवर्तन ला सकते हैं। इस बार सन 2025 में पड़ रही नवरात्रि, शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय देवी दुर्गा की साधना और उपासना से पाप नष्ट हो जाते हैं और घर परिवार को सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद मिलता है। इस दौरान किए गए छोटे छोटे उपाय जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब हम आपको एक विशेष उपाय बताते हैं जो आपके जीवन में धन की वर्षा कर सकता है। यह उपाय एक खास पौधे की जड़ से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में इस जड़ को धन आकर्षित करने वाली जड़ बताया गया है। इसे घर में रखना अत्यंत शुभ माना गया है और इसे धारण करने के कुछ ही दिनों बाद घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली का आगमन होने लगता है। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लगती है। महाकुंभ में आए साधु संतों ने भी इस पौधे की जड़ के महत्व को विस्तार से बताया है। उनका कहना है कि यह कोई साधारण जड़ नहीं है, बल्कि ऐसी दिव्य जड़ है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना गया है। उसमें अपार ऊर्जा समाई होती है और यह पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने भीतर धारण किए रहती है। यदि आप इस नवरात्रि पर इस जड़ को अपने घर में लाते हैं तो यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। बस भक्तों, इस नवरात्र पर आपको यह एक कार्य अवश्य करना है और फिर देवी दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बरसता ही रहेगा। इसके बाद आपको समृद्ध और धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आगे हम बताएंगे कि इस पौधे की जड़ को किस प्रकार धारण करना चाहिए और यह कौन सा पौधा है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि इस वीडियो को बनाने और साधु संतों से जानकारी जुटाने में हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। इसलिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय माता दी लिखकर देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तों, यह पौधा इतना विलक्षण और अद्भुत माना गया है कि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसके गुणों और महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। पुराने ज़माने में लोग इस पौधे की शक्ति और प्रभाव को अच्छे से जानते थे। जैसे ही उन्हें यह पौधा मिलता, वे उसे बहुत श्रद्धा के साथ ग्रहण करते और फिर शास्त्रों में बताए हुए विधि विधान से इसका प्रयोग करते। धार्मिक मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर इस पौधे की जड़ को धारण करता है तो यह पौधा उसके पितरों का आशीर्वाद लेकर आता है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि, धन और शांति का स्थायी निवास करता है। अब दोस्तों, आप में से बहुत से लोग इस पौधे को अपामार्ग या चिरचिरा के नाम से भी जानते होंगे। यह पौधा अपने आप में अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है और खासकर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस पौधे के तने, पत्तों, फलों और जड़ों में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति इसे शुद्ध भाव से और सही तरीके से प्रयोग करता है तो निश्चय ही उस पर माता दुर्गा की विशेष कृपा बरसती है। यह पौधा सामान्य रूप से आपके आसपास भी मिल सकता है और इसे जीवन की कठिनाइयों को दूर करने वाला तथा समस्याओं को हल करने वाला माना गया है। हम आपको इसके पत्ते, पत्तों, बीजों, फूलों और जड़ों से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे ताकि आप सही ढंग से इसका प्रयोग कर सकें और इसके चमत्कारी लाभ पा सकें। भक्तों, यदि आपके जीवन में लगातार परेशानियां बनी रहती हैं, बार बार धन की कमी होती है या परिवार में कलह का माहौल रहता है तो इस पौधे की जड़ का उपाय आपको राहत दे सकता है। खास तौर पर यह आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कठिनाइयों को भी दूर करने में मदद करता है। यह कोई नया ज्ञान नहीं, बल्कि हमारे आसपास के बड़े बुजुर्ग पहले से इस पौधे के महत्व को जानते थे और इसके लाभों को अनुभव कर चुके थे। भक्तों, यह पौधा इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि इसमें सभी देवताओं का वास बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति शनि की 7.5 से पीड़ित है तो यह पौधा उसके लिए वरदान बन सकता है, क्योंकि शनि ग्रह के दुष्प्रभाव को कम करने में सहायक माना गया है। अब जानते हैं उस खास तांत्रिक उपाय के बारे में जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति शारदीय नवरात्रि के पावन समय पर
लाल अपा मार्ग की जड़ को चांदी की तमीज में रखकर धारण करता है तो उसे वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि वह जो भी बोलेगा वह सच साबित होगा। हाँ दोस्तों, अगर नवरात्रि के दौरान आपने इस पौधे की जड़ को अपने पास रख लिया तो आपकी वाणी पर माता सरस्वती का वास हो जाएगा और आपके वचन साकार हो जाएंगे। इसके अलावा आपा मार्ग की जड़ का नवरात्रि के 9 दिनों तक विधि पूर्वक पूजन करने और मंत्रों से अभिमंत्रित करके इसे हाथ में बांध लेने से भी व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पौधे को घर में लगाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। आपा मार्ग या चिड़चिड़ा पौधा घर के वातावरण को शुद्ध करता है और साथ ही धन, सुख और ऐश्वर्य को आकर्षित करता है। इसलिए इस बार की शारदीय नवरात्रि में इस चमत्कारी पौधे का प्रयोग अवश्य कीजिए और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का अनुभव कीजिए। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी और जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें ताकि देवी माँ का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बना रहे। भक्ति और अध्यात्म से जुड़े ऐसे ही दिव्य वीडियो रोज़ देखने के लिए अभी